चलिए आज हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों का योग, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के बारे में आप लोग को पढ़ाए थे कि पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और जीरो मिलकर इंटीजर्स कहलाते हैं। तो यहाँ हम ध्यान देंगे, संख्या रेखा है ये, संख्या रेखा पर यह जीरो है। जीरो न तो पॉजिटिव होता है न निगेटिव होता है, न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। तो जीरो के राइट साइड में बढ़ते क्रम में धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है जो बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में है, और जीरो के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्या दी गई है जो किस क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में है। इसका मतलब हुआ कि जीरो जो है प्रत्येक पॉजिटिव नंबर से, प्रत्येक धनात्मक संख्या से छोटी है तथा जीरो प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से बड़ी है। और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब है कि जीरो बड़ा है -1 से, -2 से, -3 से, -4 से, -5 से। उसी तरह -1 जो है बड़ा है -2 से, -3 से, -4 से, -5 से। समझ गए? अब चलिए हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स का कुछ उदाहरण देते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स के अंतर्गत फर्स्ट रूल है कि दो या दो से अधिक पूर्णांक को, इंटीजर्स को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें लाइक साइन होना मस्ट है। लाइक साइन का मतलब है साइन एक ही रहे। जैसे 5, 10 और 25 को जोड़ना है तो यहाँ देखिए सबका लाइक साइन है। कहने का मतलब 5 जो है यह भी पॉजिटिव है, 10 भी पॉजिटिव है, इसके पहले प्लस छुपा हुआ है, और यह पॉजिटिव है, इसके पहले भी प्लस छुपा हुआ है। तो इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 के 0, 3 1 4, 40 हुआ। और चिन्ह किस चीज का होगा, तो जो कॉमन रहता है, जो इस सब में कॉमन चिन्ह है। तो कॉमन चिन्ह क्या था, प्लस। तो यहाँ प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। जैसे -5 और -15 को जोड़ना है, -15 को जोड़ना है तो क्या करते हैं, इसको पहले जोड़ देते हैं, 10 के 0, 1 1 2 हो जाएगा। और चिन्ह किसका देंगे, जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है वही चिन्ह यहाँ दे देते हैं तो ये -20 हो जाएगा। अर्थात लाइक चिन्ह वाले का, समान चिन्ह वाले का जोड़ करते हैं, और जो चिन्ह कॉमन रहता है उसको जोड़कर भी नीचे उसमें ऐड लिख देते हैं, और ये माइनस वाला भी रहता है इसको भी जोड़ लेते हैं, और चिन्ह जो दोनों में कॉमन रहता है वही चिन्ह दे देते हैं। चलिए अब देखिए रूल 2 है कि अगर साइन जो है अनलाइक हो, यानी अनलाइक का मतलब जैसे यहाँ -5 है, निगेटिव चिन्ह है, और यहाँ पॉजिटिव चिन्ह है, तब हम इसका एडिशन कैसे करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो बड़ी संख्या है इसमें से छोटी संख्या को घटा लेते हैं। तो 8 में से 5 को घटा लीजिएगा तो क्या होगा, 3। और चिन्ह किसका होगा, साइन किसका होगा, तो जो बड़ी संख्या के साथ चिन्ह लगा हुआ रहता है वही चिन्ह यहाँ हो जाता है। तो बड़ी संख्या 8 है, इसके साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ भी प्लस का। ऐसे 3 के पहले प्लस चिन्ह छुपा हुआ है तो यह इसका उदाहरण हो गया। और उदाहरण देख लीजिए, जैसे 25 प्लस 30 हो, तब हम क्या करते हैं, दोनों में देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन है, तो 30 है। 30 में से किसको घटा लेंगे, 25 को, तो क्या हो जाएगा 5। और चिन्ह किसका होगा, 30 वाले का, तो 30 के साथ क्या है, प्लस, तो यहाँ ये प्लस का चिन्ह है। और उदाहरण ले लीजिए, जैसे -10 प्लस 2 हो, तब क्या होगा, यहाँ देखिए बड़ी संख्या 10 है और छोटी संख्या 2 है, तो 10 में से 2 को घटा लेंगे तो 8 होगा। और चिन्ह क्या होगा, तो बड़ी संख्या के साथ चिन्ह किस चीज का है, माइनस का है, तो यहाँ भी चिन्ह या माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह अनलाइक जो साइन है उसका हम जोड़ कर लेते हैं।
चलिए अब हम लोग देखेंगे पूर्णांकों के योग का गुण या गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो इसका फर्स्ट गुण है कि दो पूर्णांक का योग करेंगे, सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल इंटीजर्स ही होगा। दो पूर्णांकों को हम जब जोड़ते हैं तो उसका योगफल क्या आता है, पूर्णांक ही होता है। जैसे यहाँ देखिए 5 + 3 को जोड़ेंगे, दोनों पूर्णांक है तो 8 आ जाएगा। 5 + -2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा, जो भी पूर्णांक ही है। और यहाँ देखिए -3 + -7 को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, -10, और यह भी पूर्णांक है। तो हमने क्या देखा कि दो इंटीजर्स का सम भी इंटीजर्स ही होता है। चलिए दूसरा इसका गुणधर्म है क्रम विनिमय गुण या गुणधर्म, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ए और बी दोनों क्या है, इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर्स है, ए एंड बी दो इंटीजर्स हो, तब होता है कि a + b = b + a। इसके क्रम को बदल दिए, a + b, अब फिर इसके क्रम को b को पहले लिख दिए, a को बाद में लिख दिए। यह क्रम विनिमय गुण या गुणधर्म है। जैसे 5 + 3 = 3 + 5, दोनों को जोड़ेंगे उतना ही होगा। -4 + 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर -4 + 3, यानी सिर्फ इसमें क्रम को बदल दिया जाता है। योगफल में एल, चलिए यहाँ होगा 3 + -4, तो इसमें क्या है कि LHS = RHS, यानी सिर्फ क्रम का अदला बदली। विनिमय मीन्स होता है एक्सचेंज, इसके क्रम को हम एक्सचेंज कर दिए, ए को बाद में कर दिए यहाँ और बी को पहले कर दिए। इसमें बी बाद में था तो बी को पहले कर दिए, ए को बाद में, यानी इसके क्रम का आदान प्रदान कर देते हैं। तो यह कहलाता है क्रम विनिमय गुण या गुणधर्म, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। चलिए यहाँ देखेंगे सहचर्य गुण, या इसको सहचरी भी बोलते हैं, नहीं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। पूर्णांक के योग में सहचर्य गुण का क्या महत्व है देखेंगे। मान लीजिए कि a b c तीनों क्या है, इंटीजर्स दिया हो, तो इसका नियम है सहचर्य का कि a + b + c = अब a को यहाँ बाहर कर लेते हैं हम, a + b + c, अर्थात इसको जोड़ के देखिए, अंक में 3 + 4 + 5, तो इसको हम कैसे लिख देंगे। अब एक को बाहर, एक के जगह पर 3 है तो 3 को यहाँ बाहर निकाल लीजिए, प्लस b + c, b का जगह पर क्या था आपका 4 + 5। अब जोड़ के देखिए क्या आता है, 3 4 7 5 12, LHS 12, और यहाँ जोड़िए 4 5 9 व 3 12। तो ये सहचर्य का नियम कहलाता है, अर्थात इस तरह जोड़ने पर भी LHS = RHS होता है, नहीं, a + b + c = a + b + c। यह नियम क्या कहलाता है, योग का, पूर्णांक के योग में ये सहचर्य का गुण या गुणधर्म एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहलाता है। अब देखिए पूर्णांक का योग में, एडिशन ऑफ इंटीजर्स में तत्समक अवयव का अस्तित्व, मतलब इसका महत्व, रोल, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम एडिटिव आइडेंटिटी को समझते हैं, तत्समक अवयव का क्या कहलाता है। जैसे सपोज दैट ए इंटीजर्स है, तो ए में हम क्या जोड़ें कि कोई परिवर्तन नहीं आए, यानी हमको योगफल पुनः ए ही प्राप्त हो जाए। तो यहाँ a + 0 करेंगे तो इसके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए ही हमको प्राप्त हो गया, नहीं, अर्थात 0 इसमें क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, ये तत्समक अवयव हो गया। जैसे 2 + 0 = 2, तो इसमें 0 क्या है, 0 तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव का मतलब एडिटिव आइडेंटिटी है, अर्थात किसी भी पूर्णांक में हम 0 को जोड़ते हैं तो पूर्णांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसमें 0 जो है क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी, तत्समक अवयव कहलाता है।
चलिए, योगात्मक प्रतिलोम या इसको बोलते हैं योज प्रतिलोम, इसका अस्तित्व क्या है एडिशन ऑफ इंटीजर्स में? इंग्लिश है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। जैसे किसी पूर्णांक का, इंटेगर्स का, उसका विपरीत अपोजिट साइन उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। जैसे 5 यह एक पूर्णांक है, इसका क्या साइन है? प्लस, तो इसके विपरीत साइन यानी प्लस के विपरीत क्या होगा? माइनस यानी निगेटिव। तो इसका 5 का एडिटिव इन्वर्स पूछेगा तो इसके विपरीत चिन्ह वाले यानी माइनस चिन्ह 5 हो गया। तो 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया? -5। और -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया? 5। अर्थात दोनों का, दो पूर्णांक का योग जब 0 हो जाए तो वे क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं। जैसे 4 + -4 दोनों पूर्णांक है और दोनों का योगफल कितना होता है? 0। तो जब 0 योगफल होता है तो यह दोनों पूर्णांक एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं। जैसे 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -4। और -4 का एडिटिव इन्वर्स पूछे तो क्या हो जाएगा? 4। इसी तरह 15 + -15 + 15 इसका भी दो एडिटिव इन्वर्स का पूर्णांक का क्या होता है? योग 0 होता है। तब यहाँ योग 0 जब हो गया तो यह दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एडिटिव इन्वर्स। जैसे -15 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया? 15। और 15 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया? -15। अब इस चीज को आप समझ गए। नेक्स्ट क्लास सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का लेंगे। LD स्टडी चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट आप जरूर करें। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है।